साथियों, अंकुश IAS अकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के बारे में, हिंदी साहित्य में हम लोग को क्या क्या चीज़ अध्ययन करना है। उसमें हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य या फिर हिंदी लिटरेचर जो है हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही क्या है कि लाभदायक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। जैसा कि आपने कई UPSC टॉपर को आपने देखा होगा जो उन्होंने हिंदी लिटरेचर में रखा था और बेहतरीन नंबर उठाया है। तो आप लोग भी क्या है कि इसमें दिलचस्पी दिखा सकते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम में हिंदी मीडियम में यानी कि हिंदी का जो ऑप्शन है सारी चीज़ में क्या है कि एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला जो हम लोग देखेंगे पेपर 1 के लिए, पेपर 1 में क्या क्या चीज़ पढ़ना होगा। तो बोल रहा है कि हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास के बारे में, यानी कि हम लोग क्या है कि ऐतिहासिक यानी कि जो भी यानी कि मूलभूत रहा है हिंदी का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसमें क्या क्या चीज़ है, तो अपभ्रंश यानी कि अपभ्रंश, फिर है अवहट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुकृत स्वरूप। ठीक है, यानी कि ये चीज़ इसमें क्या है कि हम लोग को हिंदी साहित्य जो अध्ययन करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप यानी कि जो हम लोग पढ़ते चलेंगे। फिर है मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, यानी कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक यानी कि जो पहलू को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे। यानी कि समय के साथ साथ यानी कि हिंदी साहित्य में क्या क्या चीज़ जुड़ा है, क्या क्या चीज़ बदलावें हुई है, इस सारी चीज़ हम लोग चर्चा करेंगे। सिद्धनाथ साहित्य, खुसरो, संत साहित्य, रहीम आदि कवियों और दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, फिर है हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, हिंदी की प्रमुख बोलियाँ और उनका परस्पर संबंध, नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएँ और उनके सुधार के प्रयास तथा मानस हिंदी का स्वरूप, मानक हिंदी का व्याकरणिक संरचना। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उस इतिहास में बोला है हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, आदिकाल, सिद्ध नाथ और रासो साहित्य, प्रमुख कवि,
चंदावरदायी खुशबू हेमचंद्र विद्यापति भक्ति का संत का विधारा सूफी का विधारा कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा प्रमुख कवि कबीर जयसी सूर और तुलसी रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य रीतियुक्त काव्य ये हम पढ़ेंगे प्रमुख उससे संबंधित कवि केशव बिहारी पद्माकर और घनानंद आधुनिक काल नवजागरण गद्य का विकास भारतेंदु मंडल प्रमुख लेखक भारतेंदु बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख या फिर मुख्य प्रवृत्तियाँ छायावाद प्रगतिवाद प्रयोगवाद नई कविता नवगीत समकालीन कविता और जनवादी कविता प्रमुख कवि मैथिली शरण जयशंकर प्रसाद श्रीकांत त्रिपाठी बिराला महादेवी वर्मा रामधारी सिंह दिनकर और सच्चिदानंद वात्सल्य फिर गजानंद माधव मुक्तिबोध नागार्जुन कथा साहित्य के बारे में पढ़ेंगे उपन्यास और अर्थशास्त्र यथार्थवाद के बारे में पढ़ेंगे हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद जैनेन्द्र यशपाल रेणु और भीष्म साहनी हिंदी कहानी का उद्भव और विकास प्रमुख कहानीकार प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद सच्चिदानंद वात्स्यायन अगे मोहन राकेश और कृष्ण सोवती नाटक और रंगमंच हिंदी नाटक का उद्भव और विकास प्रमुख नाटककार भारतेंदु जयशंकर प्रसाद जगदीश चंद्र माथुर और मोहन ये सारे यानी कि लेखक है सभी का अध्ययन करना है हिंदी रंगमंच का विकास क्रम सारे चीज़ों का अध्ययन करेंगे फिर है आलोचना हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास सिद्धांति व्यवहारिक प्रगतिवादी मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा प्रमुख आलोचक रामचंद्र शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी रामदास शर्मा और नागेंद्र हिंदी गद्य की अन्य विधाएँ ललित निबंध रेखाचित्र स्मरण यात्रा वृतांत आदि का अध्ययन करेंगे। उसके बाद पेपर 2 में जो दिया गया है बोलना है कि पेपर 2 में जो अध्ययन करना है कवि ग्रंथावली आरंभिक सोपद में फिर बोलना है संपादक और फिर है सूरदास फिर उसका संपादक जो भी है उसमें कवि और उसके संपादक के बारे में यानी कि लेखक के बारे में सारे यानी कि कविता कहानी गद्य पद सब कुछ पढ़ना होगा भारतीय महान से तो ये सब ध्यान में रखना है। तो आज हम लोग इसी को क्लास समाप्त करते हैं। आप लोग कड़ी मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए खुश रहिए और ध्यानपूर्वक अध्ययन में लिप्त रहिए और असामाजिक तत्वों से दूरी बनाए रखिए। जो भी आपको क्या है कि लगे कि हमारे अध्ययन में रुकावट है उसका चेहरा भी देखना पसंद न कीजिए और उससे दूरी बना करके अध्ययन में लगे रहिए। धन्यवाद।